विराट कोहली ने फाइनली तकरीबन को 3 साल के वक्फे के बाद सेंचुरी स्कोर कर ली और लग रहा था इस टूर्नामेंट में, हाँ अफगानिस्तान ने चांसेस दिए बट दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन लग रहा था इस टूर्नामेंट में कोहली की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म रही और अब मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि कोहली इज वेल एंड ट्रूली बैक इन एक्शन, बैक इन फॉर्म। अगर ये नहीं है एंड देन फिर विराट है टीम में, तो फिर विराट को जिस तरह पहले बात की थी कि हमें पुराना वाला विराट हमारे दिल दिमाग में परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, एग्रेसिव प्लेयर वो होना चाहिए। जिस तरह की लास्ट मैच में विराट की परफॉर्मेंस थी, इस तरह की परफॉर्मेंसेस उसकी आगे बहुत ज्यादा जरूरी होगी टीम के लिए। विराट कोहली भी जीत गए। Nobody has called him, but God made a call for him कि आपने 71वां शो करना है आज, और I made a call for him कि आपने 100 से ज्यादा शो करने हैं आपने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज वो खेले थे फ्लो में और काफ़ी ऑब्वियसली हमारी टीम के अगेंस्ट तो नहीं चाहते हम के रन्स करें, बट उनको हमेशा से मतलब यही रहता है कि हमें कि मतलब वो रन्स करें, और जिस तरह से वो खेलते हैं आई थिंक आज भी वो उसी तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था। नो डाउट फर्स्ट गेम में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट आज तो वो काफ़ी फ्लो में खेले थे और इसी वजह से इंडियन टीम ने जो है 180 स्कोर जो पिछले वर्ल्ड कप में भी, पिछले मैच में भी, क्या लगता है विराट कोहली के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है या फेल हो जाएगी? यार देखो, बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर है, उसने दुनिया में राज किया है, और मैंने मेरा ख्याल है पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सारी चीज़ें उसके सिस्टम के अंदर हैं, और जो पीछे उसके ऊपर जो पैच आया ये गेम का हिस्सा है। इसकी मिसाल ऐसे चांद होता है, उसके आगे बदली आती है थोड़ी देर के लिए और वो हट जाती है और चांद फिर चमकना शुरू हो जाता है। तो विराट को मैं कहूँगा कि वो ओबियसली दुनिया पे राज किया उसने, थोड़ी देर के लिए बदली आई थी, वो चला गया। अब वो जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, आई एम हैप्पी फॉर हिम, दुआ भी कर सकते हैं क्योंकि क्रिकेटिंग फैमिली से ताल्लुक़ है, अच्छा खिलाड़ी है, पाकिस्तान में भी उसके बड़े फ़ैन हैं, अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान ने उसको पहली इनिंग में आउट किया था, पहले मैच में आउट किया था, और नवाज़ ने मेरा ख्याल है गालिबन आउट किया था। दूसरे में उसने जो रोल एग्जीक्यूट किया वो बड़ा फेबुलस था, बड़ा सीखने को, देखने वालों को बहुत सीखने को मिलता है। तो नवाज़ का कोई सरप्राइज़ नहीं है। नवाज़ ने जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अकेले सिंगल हैंडेडली बॉलिंग और बैटिंग से मैचेस जितवाए, उसने बड़े एविडेंस दिए हुए हैं। उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। इमाद बहुत अच्छा कर रहे थे, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। तो ना सिर्फ वो पहले वो प्रॉपर बैट्समैन खेलता था, फिर उसने बॉलिंग डेवलप की और बॉलिंग में भी प्रॉपर बॉलर बना, और फिर इस टेस्ट सीरीज़ में भी उसने 5 आउट किए बॉलिंग के एतबार से, और बैटिंग यहाँ पे भी करके दिखाई। तो उसने बहुत सारे एविडेंस डोमेस्टिक में दिए हुए थे, और पाकिस्तान में भी वो उसके ग्लिम्स नज़र आ रहे थे, एविडेंस। ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने देखा विराट कोहली को पहले 2 मैचेस में भी देखा जो उन्होंने रन बनाए, इससे पहले बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आज जिस विराट कोहली को आपने देखा, आपको लगता है कि वो एट हिज बेस्ट हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज वो खेले थे फ्लो में और काफ़ी ऑब्वियसली हमारी टीम के अगेंस्ट तो नहीं चाहते हम के रन्स करें, बट उनको हमेशा से मतलब यही रहता है कि हमें कि मतलब वो रन्स करें, और जिस तरह से वो खेलते हैं आई थिंक आज भी वो उसी तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था। नो डाउट फर्स्ट गेम में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट आज तो वो काफ़ी फ्लो में खेले थे, और इसी वजह से इंडियन टीम ने जो है 180 स्कोर, जो विराट भाई की इतनी मतलब लॉन्ग हो गए डेथ तक, तो 180 रन स्कोर उन्होंने किया। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और उनको पता है कि यार मैंने अपना टीम के लिए कितना बेस्ट करना है। वो सिर्फ बैटिंग में नहीं है, वो आपको एज अ प्लेयर आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और एज आप जितने आपके बस प्लेयर होते हैं, आप सबको लेकर चलना पड़ता है। और नो डाउट उनकी जिस तरह उस तरह रन्स नहीं हुए, तो उनको अच्छे तरीके से पता है कि वो रन्स कैसे करने हैं, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में उनको पता होगा कि मैंने आगे क्या करना है, अपनी टीम के लिए जो बेस्ट करना है वो दे रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमने देखा कि विराट ने आपको शर्ट दी, और क्या बातें हुई शर्ट के दौरान देते हुए? आपने उनको कहा कि आप शर्ट तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन आउट तो फिर भी मैं आपको देखिए गेम है, और गेम को गेम की तरह लेते हैं, और बाकी जिस तरह विराट भाई जिस तरह के हैं प्लेयर, और सबको पता है नो डाउट जिस तरह उन्होंने अपनी कंट्री के लिए और जिस तरह इंटरनेशनल में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, वो लेजेंड है, और उनसे काफ़ी कुछ जिस तरह बंदा बात करता है उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जिस तरह भी आप अपने सीनियर प्लेयर से बात करते हो, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शो करते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ आप लर्न करते हो। बाकी बात रही शर्ट की, और जिस तरह उन्होंने शर्ट दी उनका थैंक्स, और जिस तरह मैंने उनसे काफ़ी टाइम से कहा भी था शर्ट का, तो वो जिस तरह भी मैच हुआ और उन्होंने मैच के बाद मुझे शर्ट दी, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ।
कोहली, द बिगेस्ट हेडलाइन इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, 71st सेंचुरी, 1019 दिन बाद, 3 सालों के इंतजार बाद वो फाइनली वो सेंचुरी आ गई। ये सेंचुरी शायद इसलिए भी स्पेशल है कि एक डोमिनेटिंग तरीके से आई, दूसरी इसलिए भी स्पेशल है कि ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट जो एक T20 में सेंचुरी मिसिंग थी विराट की, वो सेट भी मुकम्मल हो गया। डॉक, हाउ डू यू सी दिस? अ गुड न्यूज, अ गुड साइन फॉर इंडिया, ऑल्दो एशिया कप का जो कैंपेन रहा है उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ विराट की बात करूं, हाउ डू यू सी दिस कमबैक, द ग्रैंडनेस, 71st सेंचुरी, ऑल्दो डेड रबर जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से सेंचुरी छोटी नहीं है किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यार, इट्स नथिंग अबाउट डेड रबर। बैकयार्ड में भी 100 करना बड़ा मुश्किल होता है। इट वाज स्टिल एन इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलिंग, उनके स्पिनर्स ब्रिलियंट हैं। लेकिन पहले तो मैं आप सारों से, मुझे एक इतराज है कि ये कमबैक क्या होती है। विराट कोहली वाज नेवर आउट। विराट इज अ चैंपियन ऑफ क्रिकेट, ही इज एन इंटरनेशनल एम्बेसडर। व्हाट ही हैज अचीव्ड इन हिज करियर वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो रिमार्केबल है, उसकी क्लास अनक्वेश्चनड है। इंसान को, आपको, मुझे नहीं डिप्रेशन होता, हमें नहीं कोई साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते, हम विद रेफरेंस टू एनवायरनमेंट ही रह रहे होते हैं ना। कुछ चीज़ें जो आपने परसीव की होती हैं, कॉन्टेम्पलेट की होती हैं। अच्छा, जितने आप बड़े हो जाते हैं, जितना टॉप ऑफ द पिरामिड जाते हैं, वहाँ पे आपका ड्रैग भी ज़्यादा होता है, अकेले भी होते हैं। सो विराट जस्ट हैड अदर फैक्टर्स टू हैंडल, और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर्स की वजह से थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी नजर आने लग गई थी, टेक्निकल फ्रैलिटी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। पर अगर आपको इंग्लैंड में भी याद हो, जो इन्होंने 3 चौके मारे थे, जल्दी आउट हो गए थे, ऑफ स्टंप पे पकड़े जाते थे, उसमें एक इम्पैक्ट था, एक क्लास थी, एक ऑन ड्राइव थी, एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव थी, कवर ड्राइव मुझे अभी भी याद है। सो दिस मीन्स के विराट वाज ऑलवेज देयर, इट वाज जस्ट अ बैरियर, और ये बड़े प्लेयर्स ऐसे ही तोड़ते। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने 50 से भी इस टूर्नामेंट में किया, इवन 35 पहले मैच में किया था तकरीबन, अब ये जो 100 है, 71st जरूर है, 3 साल जरूर लग गए, लेकिन पहले 70 का टाइम भी तो गिने, कितने सालों में 70 आए थे। तो अब ये जो देखें कि इज अ चैंपियन, एंड आई जस्ट डिसएग्री विद पीपल थिंकिंग, ये ऐसे प्लेयर्स याद रखिएगा अली, कि दे आर सुपर फिट। एक तो ये सुपर फिट है, और इसका करियर प्रोलॉन्ग्ड होगा। दूसरा, ही बिलोंग्स टू अनदर लीग। और तीसरा, ये इनको सिलेक्टर्स नहीं निकालते, ये अपनी मर्जी से जाते हैं, जिस दिन डिसाइड कर लिया उस दिन चले जाएंगे। लेकिन ही हैज स्टिल लोड्स ऑफ क्रिकेट, एंड आई स्टिल बिलीव ही स्टिल थ्रेटन्स सचिन्स record of 100 centuries. That's a big brilliant. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने बिल्कुल बात सही की। आईपीएल में भी कुछ ऐसे नॉक्स थे जहां लगता था कि विराट इज बैक, वही क्लास, वही फिनिश, वही ऑरा, वही विंटेजनेस एंड वही कमांड अपने शॉट्स के ऊपर, लेकिन फिर एक ऐसी गलती या एक ऐसी अनलकी फिंटेस ऑफ एजेस लग रहे थे कि उसकी वजह से आउट हो रहे थे। हाउ डू यू सी दिस कि व्हाट वाज दैट मेंटल बैटल, और आज वो जब एक मेंटल बैरियर ब्रेक हो गया, वो जिंक्स ब्रेक हो गया, इस सफर को आप किस तरह देखते हैं कि उस सफर से लेके इस सफर तक जो ट्रांजिशन हुई, व्हाट वाज दैट वन स्पेशल थिंग दैट व्हिच ही अनलॉक्ड? यार, आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है। आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर टू अ लेवल के होता क्या है कि ये एक फिनोमिनल मॉड्यूल में रहते हैं। इनकी जिंदगी का बबल डिफरेंट होता है, इनके आस्क्स डिफरेंट होते हैं, इनके एम्बिशंस डिफरेंट होते हैं, इनकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट होती है, और ये बेंचमार्क को कर देते हैं ऊंचा। अब T20 में ही वाज नेवर आउट ऑफ रन्स, बट क्योंकि वो विराट वो अचीव नहीं कर रहा था जिसकी उसने हमें कस्टम कर दिया था, हमें आदत डाल दी। सो आपको ना ये प्लानिंग्स के साथ चल रहे होते हैं, और इनका एक अपना स्किल सेट जो है वो एक्सेप्शनल होता है। अब सौरभ गंगुली का आना, बीसीसीआई का चेयरमैन, उसके बाद इन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी, फिर इनको हटा दिया वनडे की कप्तानी से, अब विराट को हटा देना, और फिर इसने रिएक्टिवली साउथ अफ्रीका में टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। तो ये मेंटल बैरियर थे, ये प्रेशर्स थे। पर रिमेंबर वन थिंग, यहाँ तो ये छोड़ जाते अगर इनको ऐसा लगता कि यार माय टाइम इज अप, आई एम नॉट नाउ फिटिंग इन दिस एनवायरनमेंट। और आई कंसिडर कि रोहित शर्मा बहुत प्रैग्मेटिकली और बहुत आला तरीके से और आला ज़रूरत से इनको बैक किया। इन्होंने अनलॉक क्या किया यार, एक बंदा जिसके 71 सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्रॉस ऑल फॉर्मेट 100 हों, क्विकेस्ट टू 24,000 इंटरनेशनल रन हो, क्विकेस्ट टू 3500 T20 इंटरनेशनल रन हो, आज वो हाईएस्ट ही करते हैं T20 का इंडिया का, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे इनको सिर्फ आप जो कहते हो ना स्लाइट टर्न ऑफ द रिस्ट चाहिए होता है, उस शेल में से, उस बबल में से वो बाहर आए। और इसमें मैं बहुत बड़ा क्रेडिट विराट का तो क्रेडिट है ही है कि ही टुक टाइम ऑफ, ही वेंट बैक, सेट हिज प्रायोरिटीज राइट, केम बैक एज ए प्लेयर। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल रोहित शर्मा